गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर, है ना। सूचक पढ़ेंगे आज। और सूचक के बारे में सबसे पहली चीज़ ये है कि सूचक, ये इस टॉपिक के बाद हम लोग पीएच पढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे पीएच। सूचक क्या होते हैं इस चीज़ को समझेंगे पहले। सूचक वे होते हैं जो किसी अपने रंग परिवर्तन से किसी भी अभिक्रिया के एंड पॉइंट के यानी अंतिम बिंदु की जानकारी देते हैं। तो कैसे देते हैं ये चीज़ समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लेंगे। वे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के माध्यम से किसी भी अभिक्रिया की पूर्ण होने या अंतिम बिंदु की जानकारी देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहला है लिटमस, ठीक है। इनको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। लिटमस है, उसके बाद फिनोल्फ्थालीन है, मैथिल ऑरेंज है, और भी है, ठीक है। नेचुरल, जैसे कि ये लिटमस जो है नेचुरल सूचक है, यानी कि प्राकृतिक है, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन और मैथिल ऑरेंज ये जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग वो पढ़ेंगे जो नेचुरल है, ठीक है। सबसे पहला लिटमस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेचुरल इंडिकेटर में हल्दी भी लेते हैं, ठीक है। लाल पत्ता गोभी भी लेते हैं, चाइना रोज। अच्छा, ये आपके हो गए इंडिकेटर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर संश्लेषित सूचक, और फैक्ट्री इंडिकेटर गंधयुक्त सूचक। इतने पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक है सर्वव्यापी यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो लिटमस है, लिटमस अम्लीय माध्यम में, ठीक, नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल, ठीक है। और क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया। हल्दी इंडिकेटर जो है घर में मम्मी लोग बहुत यूज़ करती हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। हल्दी जैसे कि ये अम्लीय माध्यम में तो पीला ही रहता है, ठीक है। और क्षारीय माध्यम में ये हो जाता है रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल भूरा, ठीक है। ये तो आप लोग घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। हम लोग जब भी इसमें धावन सोडा मिलाते हैं या कोई बेस मिलाते हैं तो ये लाल भूरा हो जाता है। लाल पत्ता गोभी जो है ये वैसे तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम में कोई भी रंग नहीं लेती है, यानी कि रंगहीन रहती है। ये रंगहीन नहीं लिख सकते यहाँ पे हम लोग। लाल है तो लाल लिख दो, लाल रहती है, ठीक है। रंगहीन में फिर वो बिल्कुल, हम लोग रंगहीन का मतलब वाइट, बट वाइट नहीं रहती। रंगहीन का मतलब ये जो उसका एक्चुअल कलर होता है वही रहता है। इसमें क्या हो जाता है, ग्रीन, हरा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना। सेकेंड हम लोग संश्लेषित सूचक में पढ़ेंगे फिनोल्फ्थालीन और मैथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थालीन में क्या है, ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है, यानी कि फिनोल्फ्थालीन का पहली चीज़ ये है कि कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, लाइक वाटर, पानी की तरह है। तो ये रंगहीन रहता है अम्लीय माध्यम में। बट क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, गुलाबी, ठीक है। क्लियर। मैथिल ऑरेंज
इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज है। ऑरेंज जो है दो कलर से मिलके बना है, पीला और लाल। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में ये लाल और क्षारीय माध्यम में ये पीला रंग। क्लियर। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है, गंध सूचक जो है, ये प्याज और लौंग है। ये अपने जो इसमें स्मेल आती है उसके परिवर्तन से ही पता लग जाता है हमें कि ये अम्ल है, क्षार है। ठीक है, इनको हम लोग केवल याद रखेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो अम्ल और क्षार के दुर्बल क्षार है या दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, इस चीज़ को उसके रंग परिवर्तन, अगर प्रबल अम्ल है तो डार्क कलर आएगा, दुर्बल अम्ल है तो थोड़ा हल्का रहेगा। तो इस मतलब सर्वव्यापी का मतलब ही है कि वो अम्ल और क्षारों की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है रंग देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग समझना चाहें तो लाइक चार्ट, एक पेपर होता है लाइक लिटमस की तरह एक पेपर ही मान लेते हैं हम लोग, और इसके माध्यम से ये उसी हिसाब से रंग देगा जिस हिसाब का आपके पास अम्ल है या क्षार है। ठीक है, इसमें अलग अलग, जैसे हम लोग पीएच चार्ट में पीएच वैल्यू के हिसाब करेंगे तो इस सर्वव्यापी सूचक में पीएच के हिसाब से अरेंज होता है कि जैसा आप अम्ल या क्षार लेंगे उसी तरीके का वो रंग देगा। ठीक है, इस चीज़ को, इसमें कुछ खास नहीं है। अभी हम पीएच में आपको ये चीज़ समझा देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू में एक चीज़ हम लोग अभी से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पीएच का मतलब क्या है, यानी कि पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ लें। नेक्स्ट की एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जिन्होंने इस चीज़ को बताया था कि पावर ऑफ एच को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे निकालना है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को कैसे निकालना है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पावर ऑफ एच का मतलब है कि हमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। यानी कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लवगुणक, ऋणात्मक लवगुणक होता है माइनस लॉग बेस 10। ठीक है, ऋणात्मक लवगुणक के गुणनफल को, गुणनफल होता है। ठीक है, ऐसे लिखिए, गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे कि पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 इंटू एच प्लस, ये होता है हमारा फार्मूला हाइड्रोजन आयन सांद्रता को। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है और उनको पीएच निकालना है तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। आप लोग सामने देख रहे होंगे कि पीएच स्केल में 0 to 14, ठीक है, 0 to 14 पीएच वैल्यू होगी, जिनको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि 7 जो होता है हमारा, ये होता है उदासीन। उदासीन यानी कि अगर हम लोग एज एग्जाम्पल लें तो जल, यानी वाटर जो है वो उदासीन, जिसका पीएच होता है 7। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू में अगर पीएच जो है 0 to 6, यानी कि किसी का पीएच अगर
0 और 1 के बीच है या 1 और 2 के बीच है, तो वो आते हैं प्रबलात्मक में। ठीक है, धीरे धीरे जो प्रबलता है वो डिक्रीज होती है, यानी कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे जो ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि 4, 5, 6 इनके बीच की जो pH वैल्यू के जो एसिड हैं, अम्ल हैं, वो होते हैं दुर्बल। ठीक है, यहाँ पे दुर्बल अम्ल, यहाँ पे हमारा उदासीन हो जाता है, यानी कि वाटर जो है हमारा उदासीन है। और जो pH, अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेके हमारे दुर्बल क्षार स्टार्ट होते हैं, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो क्षारों की प्रबलता बढ़ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये तो हो गया हमारी pH की बात। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता की। हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है इसी के अकॉर्डिंग रहती है। यहाँ पे हम लोग 10 to power 0, 10 to power -1, 10 to power -2, 10 to power -3, 10 to power -4, इस तरीके से 5, 10 to power -6, यहाँ पे 10 to power -7, 10 to power -8, 10 to power -9, यहाँ पे -10, 10 to power इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया हाइड्रोजन आयन सांद्रता का स्केल। ऊपर हमारा हो गया pH स्केल, इतना ही है। ठीक है, pH के बारे में हम लोग एसिड बेस की जानकारी हम लोग इस pH वैल्यू लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और ये आप अपनी नोटबुक पे या जैसे भी आप अपना नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी ट्रिक्स हैं लर्न करने की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और हम लोग उसमें बताएं क्या कैरेक्टर है पीरियोडिक टेबल में, वर्ग वाइज, ग्रुप वाइज सारे, और पीरियड वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।